पिता का प्रायश्चित। संस्मरण। रचना अरुण गांधी। अनुवाद अरविंद गुप्ता। उस समय मैं 16 बरस का था और अपने माता पिता के साथ दक्षिण अफ्रीका में डरबन से करीब 18 मील दूर एक आश्रम में रहता था। आश्रम को मेरे दादाजी महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। आश्रम दूर दराज के इलाके में था। वहाँ दूर दूर तक बस गन्ने के खेत थे। शहर से बहुत दूर रहने के कारण वहाँ हमारे कोई पड़ोसी नहीं थे। इसलिए मैं और मेरी 2 बहनें हमेशा शहर जाने के इंतज़ार में रहते थे। हम शहर जाने के हर मौके की तलाश में रहते, जिससे हम अपने मित्रों से मिल सके और साथ ही वहाँ के सिनेमा घर में फिल्में देख सके। एक दिन पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं उन्हें कार से शहर ले जाऊं। उनकी वहाँ पूरे दिन की एक मीटिंग थी। मुझे ऐसे ही मौके की तलाश थी, क्योंकि मैं शहर जा रहा था। माँ ने मुझे सामान लाने की एक लंबी लिस्ट थमा दी। शहर में मुझे पूरा दिन बिताना था, इसलिए पिताजी ने मुझसे वहाँ कई बकाया कामों को पूरा करने को कहा। इसमें कार की सर्विसिंग भी शामिल थी। मैंने पिताजी को मीटिंग की जगह पर छोड़ा तो उन्होंने मुझे 5 बजे वहीं आ जाने को कहा। बताए गए कामों को फटाफट निपटाने के बाद मैं झट से सिनेमा घर में घुस गया। वहाँ जॉन बेन की एक दिलचस्प फिल्म देखते देखते मुझे समय का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, और जब ध्यान आया तब तक शाम के 5:30 बज चुके थे। मैं झटपट गैरेज पहुंचा। वहां से कार लेकर जब मैं पिताजी के पास पहुंचा तब तक शाम के 6 बज चुके थे। पिताजी बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने उत्सुकतापूर्वक पूछा, तुम लेट क्यों हुए? उन्हें ये बताते हुए मुझे बहुत शर्म आई कि मैं जॉन बेन की एक पश्चिमी फिल्म देख रहा था। इसलिए मैंने कह दिया कि कार तैयार नहीं थी, इसलिए मुझे वहाँ देर हो गई। मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि पिताजी पहले ही गैरेज को फ़ोन कर चुके थे और असलियत से वाकिफ़ थे। वे मेरे झूठ को जान चुके थे, पर बोले, जिस तरह से मैंने तुम्हें बड़ा किया है उसमें मुझसे कोई भारी चूक हुई है। मैंने तुम्हें सच बोलने का आत्मविश्वास नहीं दिया है। अब मैं घर तक की 18 मील की दूरी पैदल चलकर ही तय करूँगा। ये कहते हुए सूट बूट पहने पिताजी ने चलना शुरू किया। अंधेरा हो चुका था और ज़्यादातर रास्ता कच्चा था। सड़क सुनसान थी और वहाँ कोई रोशनी भी नहीं थी। मैं पिताजी को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए 5.5 घंटे तक मैं उनके पीछे पीछे धीमी गति से कार चलाता रहा और मेरे झूठ पर पिताजी को प्रायश्चित करते हुए देखता रहा। उस दिन मैंने जीवन का एक अहम निर्णय लिया। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। मैं अक्सर इस घटना के बारे में सोचता हूँ। अगर पिताजी ने मुझे अन्य पालकों की तरह सज़ा दी होती तो क्या मैंने कोई सबक सीखा होता? शायद नहीं। सज़ा रहने के बाद भी मैं शायद झूठ बोलने की अपनी आदत नहीं बदलती होती, परंतु इस अहिंसक घटना का मेरे ऊपर बहुत गहरा असर हुआ। मुझे लगता है जैसे ये घटना कल ही घटी हो। अहिंसा की यही शक्ति है।